श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का हार्दिक स्वागत है जीवन अमृत चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं भक्ति, श्रद्धा और धर्म से जुड़ी पावन कथाएं। आज का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र है, क्योंकि आज मनाई जा रही है कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ का व्रत। संकष्टी चतुर्थी का व्रत गणपति बप्पा को समर्पित है, जो भक्त के सभी विघ्नों को हर कर सुख, समृद्धि और सफलता का वरदान देते हैं। वहीं करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए रखा जाता है, जिसमें सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहकर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं। दोनों व्रतों का संगम आज का दिन अत्यंत मंगलकारी बना देता है। जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत, पूजा और कथा श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का वास होता है। आप सभी माताओं और बहनों को जीवन अमृत चैनल की ओर से कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश और माता पार्वती आप सभी के जीवन में सभी विघ्नों को दूर करें और आपके घर में सदैव प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि का प्रकाश बना रहे। तो आइए, आज की वीडियो में हम रसपान करेंगे कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का। साथ ही जानेंगे कि चंद्र उदय का समय क्या है और आज का पंचांग क्या है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी के दिन पूरे नियम और विधि विधान से व्रत रखता है, उसे मनचाहा फल अवश्य ही प्राप्त होता है। साथ ही उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं। वर्तमान में कार्तिक मास चल रहा है। इस पवित्र मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, इसके बारे में जानते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात्रि 10:54 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक संकष्टी चतुर्थी का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 11:44 से 12:31 तक रहेगा। साथ ही संकष्टी चतुर्थी पर कृतिका नक्षत्र भी बन रहा है, जो कि आज की शाम 5:31 तक रहेगी। साथ ही इस दिन सिद्ध योग भी रहेगा, जो कि शाम 5:41 तक रहने वाला है। अब बात करते हैं आज की पूजा विधि की। संकष्टी चतुर्थी के दिन एक साफ चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। अब गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें और उन्हें तिलक लगाएं। इसके बाद प्रभु को दूर्वा चढ़ाएं, इससे वह प्रसन्न होते हैं। अब घी का दीपक जलाएं और प्रभु को फूल माला पहनाएं। अब मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। साथ ही गणेश चालीसा का पाठ करें। अंत में गणेश जी की आरती करें और पूजा में आपसे कोई भी अगर भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप क्षमा याचना अवश्य करें। आज के दिन चंद्र उदय का जो समय है, जिस समय आप चंद्र अर्घ देंगे, वो 10 अक्टूबर 2025 को रात्रि 8:13 पर है। तो आप उस समय अर्घ देने के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं। आप फलाहार ही करेंगे, कोई अन्न तो खाया नहीं जाता। अब कथा का रसपान करते हैं। पार्वती जी कहती हैं, हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा और किस प्रकार से करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से करना उचित माना जाता है। भोजन एक बार करना चाहिए और व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन रहकर ही भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महात्म्य कहता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कार्तिक कृष्ण संकट चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृतासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग 10 दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव
इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने से वे निरापद होकर उच्च श्रृंखला एवं बलशाली हो गया है। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मारे जाने का उसे वर प्राप्त है। अतः आप लोग अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे, तब दैत्य लोग अपने पिता के पास वापस लौट जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त्य मुनि की सहायता से ही पूर्ण होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं, आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र का मैं कैसे पान कर सकता हूँ। तब गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य जी ने समुद्र को सहज ही पान करके उसे सुखा डाला। यह उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात, कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी के इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्व वंद्य और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा पाएंगे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्रादि की वृद्धि भी होती है। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी व्रत यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब श्री गणेश जी की हम सब आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, पांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी और कथा पसंद आई हो। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आए तो जीवन अमृत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि भक्ति और आस्था से जुड़ी और भी सुंदर कथाएं आप तक पहुंचाती रहें। जय गणेश देवा, जय माता पार्वती।